नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर क्लासेस में। जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका प्रत्येक एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो या अदर लेवल का कोई एग्ज़ाम हो। इस वीडियो में मैंने जनगणना का संपूर्ण निचोड़ करवाया है और जितने भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी एसएससी के द्वारा टीसीएस के द्वारा जितने भी जनगणना से संबंधित सवाल पूछे गए, उन सवालों को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। यहाँ पर मैंने जुलाई 2023 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए सवालों को मैंने इसमें शामिल किया है। एमटीएस मई में 2023 में जो एग्ज़ाम हुई है उसके सवालों को मैंने इसमें शामिल किया है। और जितनी भी टीसीएस के द्वारा पूछे गए सवाल है जो जनगणना से संबंधित है, उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसलिए अगर आप एसएससी या टीसीएस की कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैंने जनगणना 2023 से इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ इसमें इंक्लूड किया और ये वीडियो यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जनगणना जो धर्म आधारित है उसके आंकड़े भी मैंने इसमें शामिल किए, उसके जो सवाल पूछे गए वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। साथ ही साथ जो भाषा आधारित जनगणना है उसको भी मैंने 2011 की को शामिल किया है और एसटी के आधारित जनगणना से जो पूछे गए प्रीवियस ईयर सवाल है तो वो भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। और इससे पहले मैंने आपके लिए जो संस्कृति में जो आपके आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डांस, नृत्य, पर्व, इसके भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की जो जनगणना 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो 2 चरणों में संपन्न हुई थी। मैं आपको बता दूं कि 2021 की जो जनगणना है वो भी 2 चरणों में संपन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जनगणना 2011 भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम आपको साक्षरता लिटरेसी रेट देखने को मिलती है? तो वो है लक्षद्वीप में, और वो कितनी है? 91.85% है। अगर हम बात करें कि सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम जो है वो जम्मू कश्मीर की होने वाली है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जो जिम्मेदारी है वो किस मंत्रालय की होती है? तो गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी होती है। अगर हम बात करें कि दशकीय जो जनगणना है वो किस देश के द्वारा शुरू की गई थी, तो दशकीय जनगणना जो है वो अमेरिका द्वारा शुरू की गई थी, यानी यूएसए के द्वारा वो शुरू की गई थी दशकीय जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुल जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? अगर हम बात करें हिंदुओं की जनसंख्या के प्रतिशत की, तो आपका 79.8% जो है, यानी 96 करोड़ 63 लाख हिंदुओं की जनसंख्या का प्रतिशत और इनकी संख्या है। अगर हम बात करें भारत की कुल आबादी में इतने तो हिंदू हैं, 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम हैं जो कि 14.2% में आते हैं। इसके बाद ईसाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो 2.78 करोड़ हो जाएगी और जो 2.3% हो जाएगी। अगर हम बात करें सिख की तो 2.08 करोड़ इनकी संख्या है और परसेंटेज में हम देखें तो 1.7% इनकी संख्या है। फिर बौद्ध हो जाएंगे और फिर जैन हो जाएंगे। तो ये फैक्ट आंकड़े भी आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किया जाता है, कंटेंट बड़ी मेहनत से आपके लिए लाया जाता है। इसलिए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, आपको बिल्कुल वीडियो 1 भी % अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 2021 की जनगणना का जो विषय है, स्लोगन है, वो क्या होने वाला है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण 2021 की जनगणना का जो है विषय होने वाला है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना का जो स्लोगन था वो क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का स्लोगन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिक्किम। और इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 6.10 लाख इसकी टोटल जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है वो कम हो जाएगी। वैसे तो बिहार में महिला साक्षरता जो दर होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम कि 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत है वो 8.6% है, और टोटल हम देखें तो 10.43 करोड़ इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है। अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम जो है उत्तर प्रदेश में 0.6% यहाँ पर निवास करती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। तो 16.6% है, जो 20.14 करोड़ हो जाता है कुल जनसंख्या का। अगर हम बात करें पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पंजाब राज्य में है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है। तो 943 भारत का लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना अनुसार। प्रति 1000 महिलाओं पर ये काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें 2001 की, तो 2001 में जो लिंग अनुपात था वो 933 था, यानी कितना बढ़ चुका है, यानी 10 बढ़ चुका है आपका। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलने का प्रतिशत क्या है, यानी कितने लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। तो अगर हम बात करें 43.63% जो लोग हैं वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। इसके अलावा 2001 की डाटा की अगर हम बात करें तो 41.03% लोग ही बोलते हैं। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें कि कौन से लोग कौन सी भाषा को सर्वाधिक बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदी को बोलते हैं, फिर बंगाली को 8.03%, फिर मराठी को बोलते हैं 6.86%, फिर तेलुगु को, फिर तमिल को, फिर गुजराती को, फिर उर्दू को। तो ये जो ऑर्डर है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे करके पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर का कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी TFR कितनी थी। तो TFR जो है, औसत TFR जो है वो 2.4 थी। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो सिक्किम में है, तो वो 1.1 है। और सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा कुल प्रजनन दर पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का जो प्रतिशत हो जाएगा वो 17.5% है। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा किसका परसेंट है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है भारत में 16.6%, जिसको हम 19.98 करोड़ टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की साक्षरता दर से यानी लिटरेसी कितनी है। अगर हम ओवरऑल लिटरेसी की बात करें तो 73.04% आपकी लिटरेसी है। इसमें हम सबसे ज़्यादा अगर बात करें किस राज्य की सबसे ज़्यादा है, तो केरल में 94, यानी केरल की लगभग 94% लोग क्या है, साक्षर हैं। सबसे कम की बात करें तो बिहार में है 61.80% है। सवाल नंबर 16 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है, यानी सेक्स रेशियो जो है, लिंग अनुपात जो है सबसे कम किस राज्य का है। हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात है, वो कितना है 879। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हरियाणा का कितना है, केरल का कितना है, और भी अदर स्टेट है उनका कितना है। तो ये जो 3-4 स्टेट है इनके आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको सुमेलित करने को दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 17 है कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो दमन एवं दीव का है, और अब कितना है 816 है। अगर हम सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो वो पुडुचेरी का हो जाता है, जो कि 1037 में 1037 इसका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, यानी तीनों साक्षरता दर
चाहे वो ओवरऑल साक्षरता दर हो, महिला साक्षरता दर हो या पुरुष साक्षरता दर हो। किस राज्य की सबसे ज़्यादा? केरल राज्य की सबसे ज़्यादा। सवाल नंबर 19 है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर जो है वो ज़्यादा है, सबसे कम है? तो न्यूनतम किसकी हो जाएगी? वो हो जाएगी बिहार की। दोस्तों ये जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर पेपर TCS द्वारा जो जितनी भी एग्ज़ाम पूछी गई है उन सभी का ये निचोड़ है। इस वीडियो में मैं सबको इंक्लूड किया हूँ, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको 1% भी वीडियो में एफर्ट लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सवाल नंबर 20 है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46% महिला साक्षरता दर है। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो 1.64% जो है 2001 से 2011 की जाने पर जो वार्षिक वृद्धि दर है वो देखने को मिलती है। सवाल नंबर 22 है कि भारत में 2001 से 2011 तक साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? इसमें पूछा है आपकी वार्षिक वृद्धि दर जो जनसंख्या में वो कितनी है। इसमें पूछा गया है आपकी लिटरेसी में वृद्धि दर क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? तो 15.5% आपकी ग्रोथ रेट है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य का है? अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, वो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की अगर हम क्रम की बात करें, सबसे ज़्यादा बिहार का है, उसके बाद बंगाल में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। सवाल नंबर 24 है हमारा कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर किस राज्य का है? तो वो मेघालय राज्य हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहर है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल है। भारत में कुल शहरों की बात करते हैं जो 10 लाख से अधिक आबादी रखते हैं, तो टोटल ऐसे 53 शहर है। और अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के 7 शहर हैं। सवाल नंबर 26 है हमारा कि वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु तथा उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है? तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? दशकीय जो वृद्धि दर है वो 17.72% हो जाएगी। आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 28 है आपका कि किस वर्ष जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था? जैन समुदाय की अगर हम बात करें तो इसे 2014 में अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। सवाल नंबर 29 है हमारा कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर कितने वर्ष से अधिक पर की जाती है? यानी जितने भी 7 वर्ष से ऊपर की जो जनसंख्या है उनको हम साक्षरता में काउंट करते हैं, साक्षरता में उनको शामिल करते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसे हम साक्षर नहीं मानते, उसे हम साक्षर की श्रेणी में नहीं रखते। जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता तो उसे नहीं माना जाता। सवाल नंबर 30 है हमारा कि भारत में जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय के विभाजन वर्ष कहा जाता है। किस वर्ष को जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो 2021 की ईस्वी के समय को विभाजन वर्ष कहा जाता है। इस समय जो जनसंख्या में 0.39% की कमी आई थी, और ये जो कमी देखने को मिली थी वो बीमारियों जैसे मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण जनसंख्या में कमी देखने को मेरे को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि 2011 की अनुसार नई दिल्ली की जो साक्षरता है वो कितनी है? तो नई दिल्ली की साक्षरता हो जाएगी 86.34%। 2011 की जनगणना अनुसार लिंगानुपात भारत में दूसरे स्थान पर है। तो लिंगानुपात पुडुचेरी का दूसरे स्थान पर है। अगर हम सबसे पहली बात करें तो केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो केरल को भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर है 33, जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इसकी फुल फॉर्म है। जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 919 हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है, भारत की जनगणना आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत की आर्थिक जनगणना पूछी गई है तो 1977 में भारत की आर्थिक जनगणना हुई थी। सवाल नंबर 36 है हमारा कि 2019 में भारत की कौन सी आर्थिक जनगणना हुई थी? 19 की बात कर रहे हैं तो 19 में भारत की 7वीं जनगणना हुई थी और पहली जनगणना 1977 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है
कि 2021 की जनगणना में प्रत्येक परिवार से कितने % पूछे जाएंगे। 2021 की जनगणना में 31% जो है प्रत्येक परिवार से पूछे जाएंगे। इसके आधार पर जनगणना की जाएगी। भारत शहर की पूर्ण जनगणना पहली बार 1830 में किसके द्वारा की गई थी? तो हेनरी वाल्टर के द्वारा 1830 में जनगणना की गई थी भारत शहर की पहली बार। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व जो होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, वो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम हो जाएगी 17, और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो बिहार की हो जाएगी, जो कि कितनी है? 1106 प्रति व्यक्ति पर किलोमीटर में। सवाल नंबर 40 देखते हैं कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मैं आपको ऑर्डर ही बता देता हूँ, दूसरा फिर भी जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र राज्य आपका हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। दोस्तों, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैंने इस वीडियो का जो PDF है वो अपलोड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में भारत का जनगणना अधिनियम आया। 2011 की जनगणना के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? अगर हम ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 68.8% है, जो कि 83.28 करोड़ है कुल जनसंख्या का। शहरी जनसंख्या के प्रतिशत जो है 31.16% है, जो कि 37.76 करोड़ है कुल जनसंख्या का। अगला सवाल है, किस वर्ष मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था? इससे पहले पूछा गया था कि जैन धर्म को कब अल्पसंख्यक घोषित किया गया है, तो 2014 में उनको घोषित किया गया। लेकिन यहाँ पर देखें, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध को 1993 में अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के किस राज्य में नगरीकरण जो है वो सबसे ज़्यादा है? तो गोवा राज्य राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में सबसे ज़्यादा है 62.2%, फिर मिजोरम में 52%, फिर तमिलनाडु में 48% हो जाएगा। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 84.14% जो है पुरुष साक्षरता दर है भारत की। अगर हम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो 65.46% पुरुष महिला साक्षरता दर हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 46, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो C चंद्रमौली जो होता है राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य जो है कौन हो जाएगा? तो नागालैंड सबसे मंद यानी सबसे कम मंद वृद्धि दर वाला राज्य है। तो इस बार 2011 के अनुसार इसमें 0.6% की जो है कमी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई? अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद की 2011 की जो जनगणना संपन्न हुई है वो भारत की 7वीं है। और अगर हम टोटल देखें 1872 से ओवरऑल तो ये 15वीं जनगणना है 2011 की। तो 7 बार हुई है, और अगर हम ओवरऑल देखें तो 15 बार हुई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा? तो लिंगानुपात 919 हो जाएगा, जो प्रति 1000 बच्चों पर काउंट किया जाता है। सवाल नंबर 50 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद जो 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जनगणना 2021 में पहली बार जो है जनगणना कमेटी जो है वो किसका डाटा एकत्रित करेगी? तो OBC का डाटा भी 2021 में इंक्लूड किया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास OBC। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कुल जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 की बात करें तो 324 प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 का है, 2011 का है 382। सवाल नंबर 53 है, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों की जीवन के पहले कितने दिन के दौरान होने वाली मृत्यु को संदर्भित करता है? यानी 28 दिन। यानी अगर कोई बच्चा जीवन से और 28 दिन के अंदर मर जाता है तो उसको मृत्यु दर में शामिल किया जाता है। अगर वो बाद में मरता है तो उसे मृत्यु दर में काउंट नहीं किया जाता। तो 28 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 54 हमारा, 1911 से 1921 के दशक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रेट डिवाइडेड ईयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष में, इस अवधि में जनसंख्या में सबसे भारी कमी देखने को मिली थी।
जो कि 0.31% कमी देखने को मिलती, और यह कमी जो है प्लेग और मलेरिया जैसी महामारी के कारण महिला मृत्यु दर के कारण कम हुई थी। सवाल नंबर 55 देखते हैं हम कि भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। तो भारत में कृषि जनगणना की बात करते हैं तो 5 वर्षों के अंतराल की में होती है। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में 10 वर्षों के अंतराल पर होती है, लेकिन भारत में 5 वर्षों के अंतराल पर होती है। पहली बार भारत में कृषि जनगणना जो है 1970 और 71 में पहली बार हुई थी। सवाल नंबर 56 है हमारा कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार हो जाएगी, जिसकी साक्षरता 61.80% है। टोटल जितनी भी जनसंख्या है उसका 61.80% लोग साक्षर हैं। अधिकतम साक्षरता की अगर हम बात करें तो केरल राज्य का है, जो कि 94% हो जाता है। सवाल नंबर 57 है हमारा कि प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में कब प्रारंभ हुई थी। तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। अगर हम नियमित जनगणना की बात करते हैं, जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, जबकि प्रारंभ 1872 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा कि 11वीं कृषि जनगणना भारत में किस वर्ष में हुई थी। कृषि जनगणना पूछ रहा है 11वीं नंबर की, तो 2021-22 में 11वीं नंबर की भारत की कृषि जनगणना हुई थी। सवाल नंबर अगला है 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितने परसेंट रही थी। तो 17.64% भारत की दशकीय वृद्धि रही थी। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में जनसंख्या विस्फोट की जो अवधि है वो किस अवधि को माना जाता है। तो 1951 से और 1981 तक के बीच की जो अवधि है उसको जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है, क्योंकि इस अवधि के बीच जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है और वो 24.80% मिली है। 1901 से 1921 की अवधि को भारत में जनसंख्या के विकास में स्थिर चरण की अवधि माना जाता है, जबकि 1921 से 51 के बीच की जो अवधि है उसको जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाता है। तो ये तो जनसंख्या वृद्धि की अवधि है, ये स्थिर चरण की है, और ये मानी जाती है जनसंख्या विस्फोट की। तो इस प्रकार मैं आपके इस वीडियो में टोटल जितने भी 60 सवाल हैं वो प्रीवियस ईयर जो भी जितने TCS द्वारा कंडक्ट किए उन सभी को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप जो भी क्लास संस्कृति आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नृत्य, डांसर, इन सभी के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का मैंने लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। धन्यवाद।